स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसिस्ट। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट आईवी इन्फ्यूजन का आज हम रिव्यू करते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 250 mg, 500 mg, 750 mg और सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड ये जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की सेकेंड जनरेशन की ये एक एंटीबायोटिक्स है, यानी एंटीबायोटिक्स है। और ये जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सभी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल दवा है, इसको कीमोथेरेपेटिक्स यूज किया जाता है। वहीं कुछ ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं तो सिप्लॉक्स 250 यानी 250 mg, सिप्लॉक्स 500 mg, सिप्रोब्रिड काफ़ी फेमस जो है ब्रांड नेम है, और जो एक्सॉन, फ्लॉक्सिब, बेलसिब, सिपेक्स कुछ ब्रांड नेम हैं, आप मार्केट से चाहें कोई भी ले सकते हैं। और ये यूजेज की, इसके उपयोग की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी सभी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। और ये रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब RTI में यूज की जाती है, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज की जाती है, ENT यानी ENT में भी यूज की जाती है, ये एयर और नोज और थ्रोट के इन्फेक्शन में यूज की जाती है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में यूज की जाती है, या GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन में यूज की जाती है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में यूज की जाती है, सर्व सिस्टमिक इन्फेक्शन में यूज की जाती है, सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। लाइक दिस फाइलोनेफ्रोटिस ये क्या होता है ये UTI यानी किडनी का इन्फेक्शन होता है तो उसमें यूज की जाती है, या निमोनिया कौन सा इन्फेक्शन होता है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, इसमें सर्दी जुकाम हो जाता है, उसमें यूज की जाती है। या टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड क्या होता है, ये साल्मोनिया टाइफी के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। इसको या आंत का ज्वर यानी आंतों का इन्फेक्शन होता है, आंत का ज्वर कहते हैं, या एंट्रिक फीवर मियादी बुखार भी कहा जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि वो जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। और पायोडर्मा ये त्वचा पर घाव बन जाते हैं और जलन होती है, तो डर्मा क्योंकि इसमें लगा तो त्वचा स्किन पे जो है ये घाव हो जाते हैं तो और जलन होती है, तब भी यूज किया जाता है। और इसका यूज जो है अपेंडिक्साइटिस ये क्या होता है, ये पथरी हो जाती है या गांठ हो जाती है। अपेंडिक्स क्या होते हैं, ये पाचन क्रिया में हमारे, ये ऐसा आर्गन होता है जो पाचन क्रिया में हमारी हेल्प करता है। जब पहले के लोग ज़्यादा हरी सब्जियां खाते थे, बिना उबाले जो है हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां खाते थे या साग खाते थे, तो उनके पाचन क्रिया में ये हेल्प करता था। और अब जो है, और या उनके इम्यून सिस्टम को सही रखता था। तो ये जो है अब क्या है, अब इसका बहुत ज़्यादा यूज है नहीं, क्योंकि बिना पकाए कोई भोजन खाता नहीं है, तो उसमें क्या हो जाती है, पथरी या गांठ हो जाती है, तो उसी को ये जो है अपेंडिक्साइटिस बोलते हैं, तो उसमें यूज किया जाता है। और या फिर जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये क्या होता है, ये आंतों में सूजन होती है, खाना पचने में दिक्कत होती है, ये आंतों के इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। या सेप्टिक अर्थराइटिस, इसमें जोड़ों में दर्द होता है, सेप्टिक हो जाता है, या ये जो है सेप्टिक अर्थराइटिस इसे कहते हैं, उसमें यूज किया जाता है। और कालरा में यूज किया जाता है, कालरा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बेप्रोकालरिन जो है इसका जो है काजेटिव एजेंट है, तो उसमें भी यूज किया जाता है। या फ्लैग में भी यूज किया जाता है, फ्लैग भी में यूज किया जाता है। या इनहेलेशन ऑफ एंथ्रेक्स ऑफ लेवल ये क्या होता है, ये भी एक इन्फेक्शन होता है बैसिलस के कारण, एंथ्रेक्स बैसिलस के कारण होता है। ये मानव और जंतु यानी जानवरों में भी पाया जाता है, तो उसमें भी यूज किया जाता है। या सिस्टिक फेब्राइसिस ये RTI का इन्फेक्शन होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक का, तो उसमें यूज किया जाता है ऑफ लेवल में। तो कुछ ये जो है इसके यूजेज की बात हुई। अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं, ये दवा कैसे कार्य करती है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ब्रोंचियल टोपोसोमेरेज सेकेंड जो है DNA गायरेज एंड टोपोसोमेरेज को IV जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टारगेटिंग करती है ऑफ दी अल्फा सब यूनिट DNA गायरेज प्रिवेंट फॉर सुपर कॉलिंग जो बना रहा है दी इन द बैक्टीरियल DNA
प्रिवेंट डीएनए रेप्लिकेशन, जो उसकी ग्रोथ होती है, रेप्लिकेशन उसको रोक देता है। आप ये समझिए बैक्टीरिया का जो डीएनए का गायरेज डीएनए है, तो उसको क्या करती है, जो डीएनए गायरेज क्या करता है, जो अपना रेप्लिकेशन करके अपनी ग्रोथ करता है, तो उसको ये इनहिबिट कर देती है, और बैक्टीरिया का ग्रोथ जब रुक जाता है तो उसका जो है क्लोन आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस तरीके से एक अपना कार्य करती है। या आप ये समझ लीजिए बैक्टीरियल साइडल है, ये बैक्टीरिया को किल कर देती है, यानी मार देती है। तो इंटरफेरेज जो उसका एंजाइम होता है, डीएनए एंजाइम होता है बैक्टीरिया का, जो कॉपी बना के डीएनए जो है बनाता है, उसको जो है उसको ब्लॉक कर देती है, डीएनए प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देती है और बैक्टीरिया मर जाता है। ये आप समझिए। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो एंथ्रोलेग्रा ये क्या होता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। इसमें जॉइंट में पेन हो सकती है इसको लेने के बाद। या सूडो मेम्ब्रेनास, इसमें क्या, कोलाइटिस, इसमें आंतों के जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली जो है, उसमें जो है क्या हो जाता है, जैसे जो आंव निकलती है उसको आप कह सकते हैं, इसको ज़्यादा देने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो यानी कि और जो है ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कोलाइटिस। और अरेथीमिया नोडुसम, ये क्या होता है, त्वचा में सूजन आ सकती है, कोशिकाओं में सूजन या गांठ हो सकती है। और जो है ये जो है स्टेविस जॉनसन सिंड्रोम, ये हो सकता है। ये त्वचा में प्रभावित होते हैं और घातक भी हो सकते हैं, और ये यानी जो सेल होती है उसकी मृत्यु करते हैं। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। या रिवर्सिबल हीमोटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये क्या होता है, हीमोटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये जैसे खून से संबंधित ये हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं स्पेशल प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो 2 साल से कम बच्चों को देना नहीं है, इसको 2 साल से कम बच्चों को नहीं देना है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं दी जाती है। और प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग या कोई जो अल्कोहल का कंजप्शन करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, उसको भी नहीं देना चाहिए। ये इसका प्रिकॉशन है। या आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। और कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो जिसको जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन या क्यूनोलोन से हाइपर सेंसिटिविटी है, एनी क्यूनोलोन से, तो डॉक्टर से वो सलाह ले ले, तो तभी इसको यूज करें। ये इसका कंट्राइंडिकेशन है। वहीं डोज की बात कर लेते हैं। तो जो है ये ओरल डोज 30 से 40 mg पर केजी पर डे, यानी 30 से 40 mg जो है बॉडी वेट एक जो है केजी पर केजी के अनुसार से पीओ डिवाइडेड 12 हॉर्सली डोज और मैक्सिमम 500 mg डोज जो है देना होता है। मैक्सिमम 1 डे का डोज जो है 500 mg है, और ये 10 से 21 दिन तक दिया जा सकता है। वहीं आईवी इन्फ्यूजन की बात कर लेते हैं। तो ये जो है 20 to 30 mg पर केजी पर डे आईवी इन दी 8 और 12 हॉर्सली डिवाइडेड डोज। मैक्सिमम इसका डोज होता है 1.2 ग्राम पर डे फॉर दी 10 to 21 डेज देना होता है। यानी कि और इसको जो जैसे कि जो कालरा के पेशेंट हैं उनको 1 से या 2 दिन देना होता है, 1 से 2 दिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। वहीं जो है एंथ्रैक्सिक के जो पेशेंट होते हैं उनको 60 डे दिया जाता है। या फिर आप ये ऐसा समझ सकते हैं जो एडल्ट हैं, यानी जो एडल्ट हैं, टैबलेट की बात कर रहे हैं, तो उनको अगर माइल्ड इन्फेक्शन है चाहे जो है 250 mg बीडी डॉक्टर देते हैं दोनों टाइम, सुबह और शाम। वहीं अगर उनकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो उनको 500 mg दोनों टाइम दिया जाता है। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है ये 65% होती है, यानी 75% होती है। और इसकी हाफ लाइफ 4 से 6 घंटे, यानी 4 से 6 घंटे होती है। ओके, थैंक्स। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।